हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है आंवले का मुरब्बा। ठंडियों के दिनों में आंवले खाने के बहुत फ़ायदे हैं। और आज की जो हमारी ये रेसिपी है ना, इसे हम बनाकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। और मुरब्बा खाना किसको पसंद नहीं होता है। आंवले के मुरब्बे बहुत प्रोटीन युक्त होते हैं, इसे हमें ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। आंवला खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और इसे खाने से पाचन शक्ति भी ठीक रहती है, आँखों की रोशनी भी इससे ठीक रहती है। तो इससे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो क्यों ना हम इसे अपने घर पे बनाएं और सबको खिलाएं। ऐसा नहीं है कि बस आप इसे ठंडियों में ही खा सकते हैं, आप इसे साल भर तक बनाकर स्टोर करके खा सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 किलो आंवला लिया है। बड़े छोटे आप किसी प्रकार के आंवले ले सकते हैं। और यहाँ हमने बांस की करची से ये आंवले को प्रिक करने के लिए बनाया है। एक भगोने में हम यहाँ पानी रख लेंगे। आंवले को प्रिक करके हम पानी में डालते जाएंगे, जिससे उससे कसैलापन निकल जाए। आप इस बांस की करची के जगह वो कांटे वाला चम्मच आता है ना, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे यह बहुत अच्छी तरह से प्रिक होते हैं। तो इस तरह से हमें उंगलियों की सहायता से आंवले को पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से हमें इस तरह से आंवले को प्रिक करना है, जिससे बहुत सारा होल हो जाए आंवले में और ये बहुत जूसी बन के तैयार हो और चाशनी को अच्छी तरह आंवला पी सके, ताकि हमारा मुरब्बा जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे और कड़वा बिल्कुल ना लगे। तो इस तरह से हमें इसे चारों साइड प्रिक कर लेना है। उसके बाद हमें इसे हाथों से दबाकर इसका एक्स्ट्रा जूस निकाल देना है, जिससे ये कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसे हमें पानी में डाल देना है। तो यहाँ हम सिलवट्टे पर रखकर इसे प्रिक कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो जूस होता है ना, उससे दाग लगता है। तो आप कपड़े बचाकर इसे इस तरह से प्रिक करें। तो आप सब देख सकते हैं, हमने दूसरा आंवला भी इस तरह से प्रिक कर लिया है और हाथों से दबाकर एक्स्ट्रा पानी को निकालकर हमें इसे पानी में डाल देना है। आप सब देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो गया है। यहाँ हमने एक चुटकी खाने वाला चूना ले लिया है, जो लोग खैनी में खाते हैं ना, वो चूना, वो इसे पानी में डाल देना है, जिससे हमारा आंवले का जो कसैलापन है वो निकल जाए। और इसे हमें पानी में डालकर 1-1.5 घंटे तक छोड़ देना है। कुछ लोग पहले इसे उबाल लेते हैं, उसके बाद प्रिक करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे कच्चे में ही प्रिक करके फिर उबालूंगी। तो यहाँ इसे हमने प्रिक करके रख दिया है 2 घंटे तक। 2 घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे और साफ़ पानी से इसे धो लेंगे। तो एक बर्तन में हमने यहाँ पानी ले लिया है और अच्छी तरह से आंवले को हमें धो लेना है, जिससे चूने का जो अर्क है वो निकल जाए। तो यहाँ हमने आंवले को अच्छी तरह धोकर एक जाली वाले बर्तन में निकाल लेना है और उसी भगोने में हमने थोड़ा सा पानी रख लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो जाली वाले बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे 5 से 7 मिनट तक स्टीम करेंगे। आप चाहे तो पहले स्टीम करके इसे प्रिक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो अच्छे तरह से हमारे आंवले चाशनी में डूबेंगे और बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ हमने 5 से 7 मिनट तक आंवले को उबाल लेना है। बहुत ज़्यादा आंवला हमारा नहीं उबलना चाहिए, नहीं तो आंवले हमारे खुलने लगेंगे। तो यहाँ हमने 5 से 7 मिनट तक ही आंवले को उबाला है। आप सब देख सकते हैं आंवला बहुत ज़्यादा नहीं उबाला गया है। और यहाँ हमने 2 किलो आंवले के लिए 2 किलो शक्कर ले लिया है। तो चीनी को हम डाल देंगे कढ़ाई में पहले, उसके बाद हम यहाँ पर तुरंत आंवले को ऐड कर देना है। इस सब प्रोसेस में हमें फ्लेम को धीमा रखना है और इस तरह से करछी से हमें अच्छी तरह से चीनी में आंवले को कोट कर लेना है, यानी चीनी और आंवला हमारा अच्छी तरह घुल मिल जाए। इसलिए हमें इस करछी से इसे चला लेना है और इस तरह से मिलाते हुए ढक्कन को लगाकर हमें धीमी आंच पर इसे घुलने देना है। तो यहाँ हमने फ्लेम को एकदम लो रखा है और छोटी वाले बर्नल पे हम इसे बना रहे हैं और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं।
तो आप सब देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं, फिर भी हमारे आंवले और चीनी मेल्ट नहीं हुए हैं। हमें थोड़ा थोड़ा ये मेल्ट हो रहे हैं। इसमें हमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आंवले हमारे मुरब्बे तो बन के तैयार हो जाएंगे लेकिन ये बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमने बिना पानी के मुरब्बे बनाना है, तो इसे थोड़े पेशेंस के साथ बनाना होगा और धीमी आंच पर हम इसे घुलने तक इस तरह से चलाते हुए बीच बीच में मिलाते हुए पकाएंगे। तो आप सब देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो गया है, आंवला पानी छोड़ता है, इसलिए हमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और बीच बीच में हमने इसे चलाते हुए फिर से ढककर पकाना है। तो आंवले के मुरब्बे को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच नमक। कोई भी कड़वी चीज़ में अगर आप नमक डालते हैं तो वह बहुत ही अच्छी तरह चीनी को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर नमक डालना बहुत ज़रूरी है, आप इसे स्किप बिल्कुल ना करें। और इस तरह से ढककर, तो यहाँ चीनी हमारा मेल्ट हो गया है, तो अब हम यहाँ फ्लेम को मीडियम पर रख देंगे। और आप सब देख सकते हैं चीनी में झाग बनना स्टार्ट हो गया है। आपके पास फिटकरी हो तो आप थोड़ा सा डाल दें, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाला। इससे चीनी साफ़ हो जाती है और चाशनी में झाग बिल्कुल नहीं बनता। तो हमारे पास यहाँ पर फिटकरी नहीं था तो मैंने यहाँ नहीं डाला। शाम हो गई थी इसे बनाने के लिए, तो मैंने मार्केट से भी नहीं मंगाया। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसे ढक देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो फ्लेम यहाँ पर हाई करेंगे तो यह जल्दी से उबल जाएंगे और चाशनी में अच्छी तरह से आंवले नहीं घुल मिल पाएंगे, और इसलिए हम इसे धीमी आंच पर ही मध्यम आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ आंवले हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो आप सब देख सकते हैं इसे पकाते हुए लगभग 1 घंटे हमें हो गए हैं। तो यहाँ फ्लेम को अब हम थोड़ा हाई कर देंगे। छोटी वाली फ्लेम पर हम इसे बना रहे हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा आँच इसमें ना लगे। तो यहाँ हमने हाई फ्लेम कर दिया है और थोड़ा सा फाका रखते हुए बीच में करछी को हम इस तरह से लगाकर इसे पकाएंगे ताकि यह जो चाशनी है उबल कर बाहर ना आए। तो बीच बीच में आप इसे चलाते हुए पका ले। तो यहाँ चाशनी हमारी गाढ़ी होने लगी है और आंवले भी हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं और चाशनी को पी लिया है आंवले ने। तो यहाँ अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो गैस बंद करने के बाद भी आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे उबल ही रहे हैं। तो यहाँ हमारा चाशनी अभी आपको पतला दिख रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद यह बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल हनी की तरह यह दिखेगा इसका चाशनी। तो अब हम इसे इस तरह से बीच में करछी को लगाकर फाका करके ही ढकना है, जिससे इसका जो बाफ होता है तो वो पानी बन के आंवले में ना गिरे, नहीं तो आंवला हमारा बहुत दिन तक स्टोर करने में दिक्कत होगा। तो यहाँ इसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो मैं रात को बनाकर रख के भूल गई थी और सुबह मैंने जब खोला तो यह बहुत ही अच्छी तरह एक में एक चिपक गए थे और बहुत ही जूसी बनके तैयार हुए थे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। बच्चे मेरे तो बहुत खुशी के साथ इसे खा रहे थे। तो आप सब देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह बनके तैयार हुए हैं। तो आपको भी आंवले के मुरब्बे खाने बहुत पसंद है तो एक बार आप इस तरह से इसे ज़रूर बनाकर खाएं और घर में सबको खिलाएं। इसे बनाना थोड़ा हार्ड है, लेकिन बनाकर स्टोर कर लेंगे तो साल भर तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं और यह ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। बस इसे निकालते वक्त हमें यह ध्यान देना होगा कि जो चम्मच हम इसमें लगाएं वो गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसे सूखा ही रख के हमें निकालना है, तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। और मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ ये कितने अच्छे तरह बन के तैयार हुए हैं। आंवले के आप मुरब्बे देख सकते हैं ये कितने जूसी बन के तैयार हुए हैं। तो एक बार आप इस तरह से आंवले के मुरब्बे बनाएंगे ना तो घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और सर्दियों में
आप इसे बनाकर स्टोर कर लें और साल भर तक खाएं। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप इसे किसी भी स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ हमने इसे अच्छी तरह डब्बे में भर लिया है। डब्बा हमारा सूखा होना चाहिए, बस इस बात का आप ध्यान दें। और इस तरह से आप डब्बे में भर कर इसे रखें और साल भर तक एंजॉय करें। तो आप भी इस तरह से एक बार आंवले के मुरब्बे बनाकर ज़रूर सबको खिलाएं। तो मिलते हैं फिर अगले रेसिपी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।